हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 12th क्लास का 50 इंपोर्टेंट इतिहास का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ये सारा क्वेश्चन आज जो होगा बच्चों, आज पेपर पार्ट 2 होगा। तो 50-50 क्वेश्चन का सीरीज हमने बनाया है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, हिंदी का, सारा सब्जेक्ट का। तो चलिए 50 हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, दामने को क्या था। बच्चों, ये दामने को आप लोगों को पता है इसके बारे में कि ये भूभाग था जहाँ पे हाँ, आदिवासी लोग रहा करते थे। ये क्या था? भूभाग था। कभी कभी ना इसका आंसर निश्चित भूभाग हो जाता है ना। निश्चित भूभाग को दामने को कहते थे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 2 में आते हैं। आप लोग जो भी लाइव देख रहे हैं हमें, प्लीज कमेंट करके आप अपना आंसर बताएं और मेरे से पहले बताएं ताकि पता लगे आपको कि आपकी तैयारी कैसी है। तो जल्दी जल्दी आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और तो रोज आप 8 बजे आए, 8 बजे से क्लास चलती है, ठीक है। अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार का मुख्य भाषा बनाया था वो भाषा कौन थी? किस भाषा को दरबार का भाषा बनाया था? तो ये बच्चा बनाया था फारसी को। किसको? फारसी को बनाया था मेरे प्यारे दोस्त। बच्चा तो कह नहीं सकते, आप लोग को बड़े लोग हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों, कब किया था समाप्त? जजिया कर समाप्त कब किया था अकबर ने? तो ये 1564 को किया था। 1564 को समाप्त कर दिया था। आप सभी को पता है जजिया कर का मतलब ये धार्मिक कर होता था। जिम्मियों से लिया जाता था। जिम्मी मतलब होता था कि गैर मुस्लिम जो होता था ना, जिम्मी बोलते थे उसको, उससे कर लिया जाता था। अगला है यश शाह। यश शाह का मतलब था रूल। ये रूल वह रूल था जिसमें राजा अगर मर जाए तभी उसका बेटा राजा बन सकता है, या राजा जिंदा रहते हुए उसका बेटा राजा नहीं बन सकता। इसको बोलते यस्सा। ये रूल बहुत ही टफ, मतलब वो हाँ कठोर से पालन किया करता था। कौन करता था? तो चंगेज खां करता था। कौन? चंगेज खां। आप लोगों को पता है चंगेज खां के बारे में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यस्सा रूल है, नियम है चंगेज खां का। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकड़ी को राजधानी किसने बनाया था? बच्चों, आप सभी को पता है कि अकबर का अकबर का बेटा नहीं होता था। तो अकबर बहुत मेहनत किया था। कहाँ पे? सलीम चिश्ती की दरगाह में, जो फतेहपुर में थी, फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी को जब उसका बेटा पैदा हो गया सलीम, जिसका नाम सलीम रखा था, बाद में जहांगीर नाम हो गया। तो जहांगीर राजधानी बनाया था। किसने राजधानी बनाया था? तो अकबर ने बनाया था प्यारे बच्चों। कौन बनाया था? अकबर ने बनाया था। ऑप्शन क्या होगा? ए, क्योंकि इसका बेटा पैदा हुआ था जहांगीर। ठीक है। 5 का है। 6 नंबर में आते हैं। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? बाबर मातृक में चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो आप सभी को पता है क्या? 14वां वंश था। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में आते हैं। अकबर का वजीर क्या था? वजीर का जो मतलब होता है ना, वजीर का मतलब होता है मंत्री। मंत्री जिसको हम लोग मिनिस्टर कहते हैं। तो वजीर का मंत्री क्या कौन था प्यारे दोस्तों? ये था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। ये टोडरमल जो था ना, वित्तीय मंत्री था। याद रखिएगा, टोडरमल वित्तीय मंत्री था। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू कान्हू। तो यहाँ पे तो कान्हू है नहीं, सिर्फ सिद्धू है। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सेशन को शेयर करिए प्लीज। रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर करिए और कमेंट करिए फटाफट। आप लोग फटाफट कमेंट करिए। हम आप लोग कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि कुछ इश्यूज है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड बना। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस कोड को बनवाया था और ये बना था 1793 ईस्वी को। कब बना था? 1793 ईस्वी को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी? कितना प्रतिशत? बहुत दिक्कत था। इस्तमरारी अलग है, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में अलग है। ये क्या है कि उत्तर प्रदेश पंजाब साइड लगाया था और पश्चिम बंगाल में लगाया था अस्थाई बंदोबस्त। तो ये 75% होगा आंसर प्यारे बच्चों। प्यारे दोस्तों, आंसर क्या होगा? 75%। ऑप्शन ए होगा। अगला है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? फैक्ट्री का मतलब अपना कोठी। अपना कोठी का मतलब कंपनी का मेन ऑफिस स्थापित किया था। कहाँ किया था? ये स्थापित किया था सूरत में, जो गुजरात में है। सूरत में किया था। बता दें चलते चलते, हल्दिया कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। कोचिन, कोचिन के बारे में आप लोग बताएं कहाँ पे है। कहा था मालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? मालवाड़ी बंदोबस्त को जो लागू भारत में किया था ना, वो किया था ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों। कौन किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें से और भी नाम होगा लेकिन यहाँ पे अच्छा जो होगा ना वो आंसर होगा सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न है, उल गुलाम विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलाम विद्रोह का मतलब, इसको मुंडा विद्रोह भी कहते हैं हम लोग। उल गुलाम विद्रोह को क्या बोलते हैं? मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। ये बिरसा मुंडा ने किया था। किसने? बिरसा मुंडा ने। ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। साउंड। अगला प्रश्न है, अवध में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मतलब यहाँ पे विद्रोह जो हुआ था 1857 में, तो यहाँ पे सबसे खतरनाक रोल अदा कौन किया था? तो ये रोल अदा किया था बेगम हजरत महल। कौन की थी? ये लेडीज थी, बेगम हजरत महल। इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और सारा चीज किया था इसने। अगला है, बिहार में 1857 की विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था, तो बिहार में एक 80 वर्ष का बुरा था जिसका नाम था कुंवर सिंह। जानते हैं, आरा के जमशेदपुर के थे ये, आरा। याद रखिएगा, बिहार के आरा के जमशेदपुर के थे। ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, डी हो जाएगा ना। अगला प्रश्न, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? स्वतंत्रता सेनानी का मतलब जो लोग युद्ध कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे भारत को आजाद कराने के लिए, उन लोग को क्रांतिकारी या स्वतंत्र सेनानी कहते हैं। इसका हेल्प किया था कौन? के हेल्प की थी बेगम हजरत महल ने। ठीक है, बेगम हजरत महल क्या लीड कर रही थी। अगला है, बंगाल आर्मी का पौधशाला किसको कहते हैं? बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है अवध को। किसको? अवध को कहा जाता है। 17 का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा ना। अवध को कहा जाता है बंगाल आर्मी का पौधशाला। अगला प्रश्न है, सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? तो यहाँ पे ना एक शेख रमजान अली नाम से व्यक्ति थे जिन्होंने मस्जिद के दरवाजे पर चढ़कर ये ऐलान किया था, ये कहा था, ये चिल्ला के बोला था कि हम लोग विद्रोह शुरू कर रहे हैं। 1 जुलाई 1857 को कहा था, शेख रमजान ने किया था। ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? तो ये ना एमपी में एक जगह है शिवपुरी, एमपी में एक जगह है शिवपुरी। ऑप्शन दे रखा है ना, शिवपुरी एक जगह है एमपी में। ये शिवपुरी एमपी में एक जगह है, वहीं पे इसको फांसी दी गई थी। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम फास्ट हैं तो आप भी फास्ट होइए, चूंकि प्रश्न अभी आपको ज्यादा क्या है कि वक्त नहीं है, कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है कि प्रश्नों को धीरे धीरे पढ़ें, जल्दी जल्दी खत्म करें। 57 की क्रांति से पूर्व जो अफवाह फैल रही थी, वो कौन सी अफवाह सही है? तो ये अफवाह था कि कारतूस जो है ना, अब जो नया राइफल आया था, उस राइफल में गाय और सुअर का चर्बी भरा होता है, ये सही है। ये अफवाह फैल रहा था बहुत तेजी से। आटा और घी और शक्कर में गाय और सुअर की हड्डी मिली होती, ये भी फैल रहा था काफी। गांव में चपाती बांटा जाता था, गांव का जो प्रधान होता था उसको चपाती दिया जाता था। और छावनी में जहाँ सैनिक लोग रहते वहां पे फूल भेजे जाते थे। फूल किसका? कमल का फूल भेजे जाते थे उत्साह होने के लिए, ताकि हम लोग क्या करें, हम लोग युद्ध करें, युद्ध नहीं मतलब वो करें, क्या करें, विद्रोह करें अंग्रेज के विरुद्ध। ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारा अफवाह फैल रहा था। अगला है, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? एक किताब विक्रेता था दोस्तों, एक ना किताब विक्रेता था, याद रखिएगा, किताब विक्रेता था। इनका घर था कानपुर, रहता था पटना में, किताब विक्रेता था जिनका नाम था पीर अली। इसने लीड किया था, पीर अली। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। देखिए बुढ़ापे में कितना ये लोग के अंदर जज्बा था कि ये लोग अपने आप को नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा और लड़ना शुरू कर दिया। हम लोग तो अगर चोर आ जाए तो पता घर से निकलेंगे नहीं डर से। तो चलिए अगला, सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नया नाम क्या था जो 1857 क्रांति का विद्रोह बना? देखिए पहले ना ब्राउन बेस का इस्तेमाल होता था, लेकिन एक इनफील्ड नया आया था, इनफील्ड, जिसके कारण ये विद्रोह भड़का और ये विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है, औपनिवेशिक शहर में पराय निम्नलिखित में 3 शहर शामिलित किया गया। औपनिवेशिक काल में भारत में 3 शहर था इंपोर्टेंट, ये कौन कौन था? तो एक मद्रास था, कलकत्ता और मुंबई। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। आपको बता दें दोस्तों, मद्रास का नया नाम चेन्नई है, ठीक है, याद रखना, मद्रास का नया नाम, पुराना नाम मद्रास। अगला है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किस वर्ष किया गया? सबसे पहले भारत में जनगणना का प्रयास, कोशिश, प्रयत्न किया गया 1872 ईस्वी को। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा दोस्तों ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? कलकत्ता में देखिए, अंग्रेज ने हमेशा डरते थे भारतीयों से, इसलिए कि कब धावा बोल दे, कब हत्या कर दे, कब मार दे। तो ये लोग ने चारों तरफ किले, जैसे ऐसे ऐसे किला बना दिया और यहाँ एक द्वार रखा, यहाँ पे काफी तगड़ा वाला सिक्योरिटी रहता था, और ये पूरा बस्ती है, इसी में अंग्रेज गोरे लोग रहते थे। ठीक है, इसको व्हाइट टाउन भी कहते हैं। तो कलकत्ता में जो था ना, उसका नाम था फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा।
यहीं पे कॉलेज बना था, फोर्ट विलियम कॉलेज, जो जिसका चर्चा आप लोग बहुत सुने भी है। अगला है नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था। नगर का जो प्रधान अधिकारी होता था, ये पता है, ये बात करें हम लोग तो ये अवध कहते हैं, ये ना प्राचीन काल की बात है। तो ये नगर का प्रधान, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, महाजनपद में ये चीज देखने को मिलता है, महाजनपद। तो अवध कहते हैं, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था पुरपाल। क्या कहलाता था दोस्तों? पुरपाल। इसको पुरपाल कहते थे। अगला प्रश्न है, 14 नवंबर किन का जन्म दिवस है। इनका 14 नवंबर 1888 को जन्म हुआ था। ठीक है। और इसके इनके जन्म पर हम लोग क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया। ये वैसे क्रांतिकारी थे जिनका देहांत जो है ना, मतलब वो जहाज क्रैश में हुआ था, एरोप्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें इसका देहांत हो गया था। ये कहाँ? जापान से जा रहे थे रूस। ठीक है। तो जानते ही है, एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये पार्टी का गठन किया था विदेश में, भारत में नहीं। ये विदेश में किया था, सिंगापुर में किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। देखिए, ये जो पार्टी है ना, ये भारत का सबसे पुरानी पार्टी है। और इसका जो स्थापना किया गया था, एक आदमी के एक आदमी के हेल्प से किया गया था, जिसका नाम था ए ओ ह्यूम। एलन ऑक्टिमियस ह्यूम नाम था इनका। और ये जानते हैं, रिटायर ऑफिसर था अंग्रेज का। और इन्होंने क्या किया, कहा कि भाई अपना एक पार्टी होना चाहिए जो भारतीय हो, और भारतीय लोग इस पार्टी में शामिल हो। और क्या है कि ये पार्टी भारत के लोग चलाए, ताकि भारत के लोग भी अपना एक सरकार समझ सके। तो ये 1885 को, ये कहाँ पे संस्कृत कॉलेज है, कहाँ पे? ये मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में संस्कृत कॉलेज है। वहीं पे ये एक पार्टी बनी थी 1885 को। अगला है, 1942 में कौन सा आंदोलन चेहरा था। तो ये हमारे देश के महात्मा गांधी जो है ना, तो ये क्या किया लास्ट में 1942 में, सबको कहने लगे कि अब कुछ नहीं है, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया। और कहा कि अब कुछ नहीं है, अब भारत छोड़ो का हम लोग को करना पड़ेगा। तो अंग्रेज को लगा, अरे ये बुरा को क्या हो गया। फिर अंग्रेज ने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी को। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, असहयोग कब हुआ था, सभी ने क्या कब हुआ था, आप लोग कमेंट करिए इसका। ठीक है। अगला आते, पाकिस्तान शब्द किसने दिया। सबसे पहले पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। ये शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था कहाँ पे? तो इंग्लैंड में किया था। इंग्लैंड में किया था कौन? चौधरी रहमत अली। ये चौधरी रहमत अली सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग पीछे हो जाते हैं हमसे, जल्दी जल्दी बताइए। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्यारे दोस्तों, मनाया जाता नहीं है, मनाया गया होगा ना, मनाया गया था। ये कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन डी। अगला है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी भाग लिया था। पहला में तो नहीं लिया, दूसरा में लिया था, तीसरा में भी उनको कहा गया था भाग लेने के लिए, लेकिन तीसरा में गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ये गोलमेज सम्मेलन है क्या? तो एक मेज है गोल, इसके चारों तरफ सब बैठते हैं कुर्सी लगाकर, और यहीं पे क्या होता है? एक सम्मेलन होता है। चारों तरफ कुर्सी लगा के बैठते हैं, सम्मेलन होता है। सम्मेलन का मतलब विचार विमर्श होता है, इसी का नाम है गोलमेज सम्मेलन। टोटल गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में हमारे देश के कानून मंत्री कहें तो क्या नाम है उनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन क्या हो गया? बी। क्योंकि महात्मा गांधी का कोई बात रहा नहीं, इसलिए तीसरा बार उसने नहीं गए। न्योता तो मिला था लेकिन गए नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष के कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे प्यारे दोस्तों? ये थे पैथिक लॉरेंस, नाम था इनका पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। हमारा भारत जब देश आजाद हो गया था तो सी गोपालाचारी
ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? गणतंत्र मतलब संविधान लागू हुआ दोस्तों। तो भारत में संविधान 1950 में लागू हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 47 में हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त किए थे और स्वतंत्रता मनाते थे, तो स्वतंत्रता मिली थी हम लोग को 47 में, और 50 में संविधान लागू हुआ था, जिसको बनाने में 2 बरस 11 महीना और 18 दिन लगा था। 2 बरस 11 माह और 18 दिन लगा था ना संविधान बनाने में। 2 बरस 11 माह और 18 दिन। अगला है, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो टोटल कितना परसेंट थे जो कांग्रेस के भी सदस्य थे? वो 82% लोग थे। कितना परसेंट? 82%। 37 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, 82%। अगला आते हम लोग, भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया? कब से कब के बीच सूत्रबद्ध किया गया बच्चों? दोस्तों इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका आंसर आप लोग को बताना, प्रश्न बहुत अच्छा है, आप लोग के लिए सिर्फ एक प्रश्न छोड़ते हैं हम। ठीक है, इसका प्रश्न आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगला है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी, ये हम्पी जानते हैं ना, ये विजयनगर, हम्पी वाला विजयनगर की राजधानी है, विश्व धरोहर के स्थल घोषित किया गया? कब इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में, ऑप्शन 39 का डी हो जाएगा। 40 में आते हम लोग, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? किसको मतलब पराजित किया था? तो आप सभी को पता है कि दिल्ली का शासक थे इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने हरा दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध था ये। और ये कब हुआ था? वो डेट आप कमेंट करिए, डेट कब हुआ था ये। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, 3 युद्ध हुआ था। अगला, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ये चंपारण बिहार में, यहाँ पे गांधी जी पहला सत्याग्रह, अर्थात भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी चंपारण में ही किए थे, और इनको सफलता ही मिली थी। यहाँ पे 3 कटिया वाला मामला था, मतलब कोई भी किसान का जितना जमीन है, उस जमीन का या उस जमीन का 3/20वां भाग में नील की खेती करना था, और जिससे किसान लोग परेशान थे। और इससे बचने के लिए राजकुमार शुक्ल ने, किसने? राजकुमार शुक्ल ने क्या कहा कि गांधी जी से बात की, और गांधी जी को कहे कि आप आइए यहाँ, आने के बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करें। तो आगे यहाँ गांधी जी सत्याग्रह शुरू कर दिए थे अंग्रेज के विरुद्ध, और लास्ट में 25% जो एक्स्ट्रा जो लिया था पैसा, या गलत जो धंधा से वसूली की थी अंग्रेज, तो वो वापस कर दिया था। ये किया था 1917 में, क्योंकि गांधी जी 1915 में तो इंडिया आए थे, 1915 भारत आए थे। कहां से? तो अफ्रीका से। अफ्रीका से केस लड़के वहां पे सत्याग्रह करके भारत आए थे। तो गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह दुनिया में किया था अफ्रीका में, और भारत में सबसे पहले चंपारण में किया था। सफलताएं दोनों जगह मिली थी। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? बच्चों ये जो है ना, सलीमुल्लाह नाम है, एक नाम था एक व्यक्ति का, जो ढाका, जो है ना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1906 ईस्वी में एक पार्टी की स्थापना की थी, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। और ये पार्टी जस्ट अपोजिट बनाया गया था कांग्रेस की। माना जा रहा था उस वक्त कि कांग्रेस है हिंदुओं का और ये मुस्लिम लीग होगा मुसलमानों का, इस तरह से बनाया गया था। अगला है, इनमें से कौन दलित राजनीतिक का प्रतीक बन गए? एक दलित थे जो राजनीतिक का प्रतीक बना, ये खतरनाक बहुत बने लास्ट में, भीमराव अंबेडकर। बाद में ये, पहले जानते ये सनातनी थे, लेकिन बाद में जाके ये ईसाई धर्म को अपना लिए थे, ईसाई बन गए थे ये। ठीक है, बाद में याद रखिएगा, ये पहले सनातनी था, सनातनी सनातनी थे, बाद में ये ईसाई बन गए थे, ईसाई बन गए थे। इनकी 2 विवाह हुई थी, 2 पत्नियां थी, याद रखना है, भीमराव अंबेडकर का। अगला है, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर क्या थे? एक दूसरे के क्या थे? तो ये दोनों भाई भाई थे, इसलिए ना हम लोग कहते अली बंधु, अली बंधु कहते हैं ना, शौकत अली और रहमत अली। और ये दोनों अली बंधु ने ही खिलाफत आंदोलन का शुरू किया था भारत में, याद रखना, खिलाफत आंदोलन को इन लोगों ने शुरू किया था, जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई? इनका आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम है इनका, किताब का नाम है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम है। और बच्चों दोस्तों बताएं, ये जो बुक लिखा गया है गुजराती भाषा में, किसमें? गुजराती,
गुजराती भाषा में। बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन ये किताब का जो ओरिजिनल लैंग्वेज है ना वो गुजराती है। ठीक है, गुजराती। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 45 में 46 में आते हैं। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो 1920 में जो है प्यारे बच्चों, ये बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। किनकी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी मुंबई में। मुंबई में मृत्यु हुई थी इनकी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? यह टॉलस्टॉय आश्रम गांधी जी ने इसको स्थापित किए थे। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में इस आश्रम का स्थापना किए थे उन लोगों के लिए जिन लोगों का क्या है, नौकरियां छीन ली गई थी अंग्रेजों द्वारा। अफ्रीका में नौकरियां छीन ली गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, कंपनी से भगा दिया गया था। तो उन लोग के रहने खाने पीने के लिए गांधी जी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी, ऑप्शन ए। अगला है, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? इनका दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी बताएं, और दो मात्र प्रश्न बचा हुआ, जल्दी आंसर बताएं इसका। आप लोग जल्दी ये बताएं आंसर। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो इनका माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, पुतलीबाई। और इनकी पत्नी का अगर नाम पूछा जाए तो इनका पत्नी का नाम क्या था? इनका पत्नी का नाम आप सभी दोस्तों को पता होगा। पत्नी का नाम, इनका पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। पता ना, कस्तूरबा गांधी। पता नहीं, आधा सौ की पूरा सौ था, आधा सौ था शायद। कस्तूरबा गांधी है ना। अगला प्रश्न है, बीजेपी की स्थापना कब हुई? आज जो हमारे देश में केंद्र में सरकार बैठी है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। और इनका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इनका प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी है ना, याद रखना हम लोग को। अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम अध्यक्ष थे ना। किसका? भारतीय जनता पार्टी। बनी कब? 1980, 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। अगला है कि पंजाबी मुसलमान मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने अली पाक पाकिस्तान या पाकिस्तान का नाम को प्रस्तुत कब किया था? इसने भी प्रस्तुत किया था, अली जिन्ना के पास लेके गया था। अली जिन्ना, अगर अली जिन्ना आज होता था हम उसको दौड़ा दौड़ा के मार मारते, उसको दौड़ा दौड़ा के मार मारते अगर होता तो, चाहे हमको फांसी क्यों नहीं दे देता। क्योंकि हमारे भारत का टुकड़ा करने वाला जो था ना, अली जिन्ना था, बहुत हरामी था ये। ठीक है, तो ये कब इसको प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था 1933 को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो भी मेरा इस बात को सुन रहे हैं, तो आप बुरा नहीं माने या नहीं माने, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम रहते तो हम उसको नहीं छोड़ते जिंदा। हम किसको नहीं छोड़ते? हम नहीं छोड़ते किसको? जो पाकिस्तान बनाया। नाम क्या है इनका? अली जिन्ना। ठीक है, दौड़ा दौड़ा के मार मारते इसको हम। अगला अगला का क्वेश्चन का समाप्त हुए बच्चों। मेरे प्यारे दोस्तों, 50 प्रश्न को आपके समक्ष रखा। कैसा लगा हाव भाव स्टाइल बताने का आइडिया? अगर आपको और भी डीपली जानना है इस तरह का प्रश्नों के बारे में, या इस तरह का प्रश्न का डीपली और भी जानकारी रखना, जैसे 1931 में क्या हुआ, 1945 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, ये सब भी हम डिटेल से बताएंगे। लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ आंसर पर फोकस करते हैं और जहां तक होता बताते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि हर ऑप्शन का आपको आंसर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपना फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।